गुरु संत पीर फकीर कहते हैं कच्चों यानी जो कच्चे दोस्त हैं, जो बात बात पे रूठ जाते हैं, उनसे तोड़ और पकड़े से जोड़, यानी सतगुरु अल्लाह राम से जोड़ो। उससे अगर लिब लग जाती है, उसकी भक्ति इबादत में अगर लग जाते हो, तो आप सोच भी नहीं सकते जो खुशियां आपको मिलेंगी। कल्पना से परे खुशियां मिलती हैं, परमा आनंद मिलता है। तो भाई हमेशा याद रखो कि सत्संग सुनना है और अमल करना है। सत्संग पे एक सच्ची बात ख्याल में आई, आपको सुनाते हैं। बहुत पहले की बात है। एक शातिर चोर था, इतना शातिर कि वो आसपास के राज्य में चोरी करता, पर पकड़ा नहीं जाता था। लोगों ने बहुत जोर लगाया, राजा महाराजाओं ने बहुत जोर लगाया, लेकिन किसी की समझ नहीं आया चोर कौन है। आखिर समय आता है, उस चोर का भी अंतिम समय आया। वो जाने लगा और जाते जाते अपने बेटे को शिक्षा दी। कहने लगा, बेटा चोरी के ये मंत्र हैं, और जब चोरी करो तो कभी भी माल अपने पास ना रखो। सबसे पहले सामान को खुर्द बुर्द कर दो, फिर चोरी कर ली तो कभी मानो ना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जब तक मानोगे नहीं आप चोर साबित नहीं होगे। बेटा कहने लगा, ठीक है पापा, ठीक है पिताश्री, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर चोर कहने लगा, रे एक बात तो रह गई। कहने लगा, कौन सी? कि जब संत पीर फकीर की कहीं सत्संग हो तो उसमें मत जाना। अगर चले भी गए तो संतों की बात कभी ना सुनना। चोर का बेटा कहने लगा, ठीक है पिता, और वो चोर मर गया। अब चोर के बेटे ने चोरियां शुरू कर दी, पकड़ा नहीं गया। लेकिन एक दिन बादशाह का खजाना हीरे जवाहरात चुरा के भाग रहा था, तो सैनिकों की निगाह में आ गया। सैनिक पीछे पड़ गए, वो भाग रहा है। भागते भागते उसने देखा नगर में बड़ी धर्मशाला है और उसमें लोग बहुत जा रहे हैं, तो वो भी उनके साथ हो लिया। और पिता का बताया मंत्र, हीरे जवाहरात एक बहन को देख के ये भोली भाली लगती है, उसके बैग में डाल दिए और खुद सबके साथ अंदर जाके बैठ गया। जब अंदर जाके बैठा तो उसने देखा कि सामने तो एक संत बैठे हैं, एक फकीर बैठे हैं। तो उसने अपने दोनों अंगुलियां कान के ऊपर रख ली, कहीं कान में कोई संतों की आवाज ना पड़ जाए। दबा के उंगलियां बैठ गया। पर अचानक आदमी की फितरत है, अगर आपको बोले ना कि उधर बहुत खूबसूरत कुछ है,
कई तो अभी देखने लग गए, जिन्होंने नहीं देखा वो बाद में देखेंगे, अच्छा क्या था उधर। यानी जिधर से रोका जाए नेचुरली उधर ध्यान ज्यादा जाता है। तो चोर ने सोचा यार ये संत ऐसा क्या करते हैं, लोग तो तालियां मार रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, मैं सुनूं तो सही। उसने कान से उंगलियां हटाई और संतों का वचन आया, देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। इतना सुना कि तो अच्छा ये तो बोल रहे हैं, झट से कान बंद कर लिए। सत्संग समाप्त हुआ, चोर बाहर निकला, उसकी पहचान थी सैनिकों को, और सैनिक जैसे वो बाहर निकला उसको पकड़ के ले गए, राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने पूछा क्या इसके पास चोरी का सामान मिला? तब सबसे बड़ा सबूत यही होता था कि चोरी का सामान मिल गया तो चोर है। कहते जी वो तो नहीं मिला। कहते फिर किस आधार पे कहते हो? कहते जी हमने इसको खुद देखा है भागते सामान उठा के। उसको जेल में कर दिया, बहुत प्रयत्न किया कि मान जाए, नहीं माना। एक औरत जासूस थी, कहने लगी बादशाह सलामत, अगर कहो तो मैं मनवा लेती हूं। कहने लगे ठीक है। चोर अंदर कोठड़ियों में बंद है और अचानक क्या देखता है, गेट खुला है, धड़ाम से पहरेदार गिरे, दूसरा खुला, तीसरा खुला, सब गिर रहे हैं, और अचानक देवी मां आ रही है, 4 हाथ, वो जो देवी की आकृति दिलों में होती है, बिल्कुल वही देवी आ रही है। चोर हक्का बक्का रह गया कि ये तो मेरी श्रद्धेय है, इसको तो मैं अपनी इष्ट मानता हूं। देवी आई, चोर रोने लगा, ओ मां तू आई है, मेरी पूजा मैं करता रहा, तुझे याद करता रहा, देखो मैं यहां फंस गया, मेरा बुरा हाल है, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन करके। तो देवी ने आशीर्वाद दिया, देवी माता ने, और बोलने लगी बेटा मैं तेरे दुख हरने के लिए आई हूं, फिक्र मत कर, आज मैं तुझे बाहर ले जाऊंगी। अचानक चोर ने देखा देवी मां की परछाई नीचे से होती हुई दीवार के ऊपर तक जा रही है। चोर शातिर तो था, झट समझ गया। देवी कहती बस तू सच सच मुझे बता दे, चोरी की है कि नहीं की, मैं तेरे गुनाह माफ कर दूंगी। अब चोर तो समझ चुका था, वो आगे से 4 गुना ज्यादा रोने लगा, पूरी एक्टिंग कर ले, मां मर गया मैं तो तेरा रखने का हूं, मैंने चोरी तो क्या, मैं तो चोरी की तरफ मुंह भी नहीं करता। कहती बेटा देख ले वरना नरकों में जाएगा। कहता मां मुझे यही नरक दे दे अगर मैं झूठ बोलूं तो, क्योंकि चोर को पता था कौन सी माता है। तो वो औरत जासूस जो बन के आई थी, माता कहती ठीक है बच्चा चल मेरे साथ, उसके साथ हो लिया। सैनिकों को कहती राजा के पास ले जाओ, वो कहती जी देवी मां। वो राजा के पास ले गए। वो औरत जो देवी बनी थी भेष बदल के राजा के पास पहले पहुंच गई। कहने लगी राजन उसने चोरी नहीं की। राजा कहता तू इतना पक्के से कैसे कह सकती है? कहने लगी ये लोग देवी मां को मानते हैं और मैं ऐसे ऐसे रूप बदल के गई थी तो ये माना ही नहीं। मैंने इससे पूछा सब कुछ, बड़ी श्रद्धा से इसकी आंखों में जार जार रो रहा था, पर ये कह रहा था मैंने चोरी नहीं की। तो राजा कहता ये तो सही है, छोड़ो इसको, बेगुनाह है। उसको छोड़ दिया गया। अब उसने आप देखा ना ताप, भागा उस धर्मशाला के पास कि वो संत कहां है। वो नहीं मिले, वो तो चले गए। पता किया किस, वो कहते दूसरे नगर में है। वो दौड़ा दौड़ा गया, उस नगर में पहुंचा, संत बैठे हुए थे, धड़ाम से जाके चरणों में गिरा।
हे गुरुदेव, मेरे पे कृपा कीजिए, मेरी रक्षा की है आपने, मुझे जिंदगी बख्शी है आपने। तो संत मुस्कुराए, कहने लगे बेटा हमने तो कुछ नहीं किया, जो करता भगवान। कहता आप फला नगर में सत्संग कर रहे थे और मैंने सत्संग सुनना नहीं था, मेरे बाप ने रोका था, पर जिज्ञासा हुई कि क्यों रोका था, ऐसा ये संत क्या बोलते हैं। तो मेरे कानों में पड़ा कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तो उसने पूरी बात बताई कि आपकी सत्संग के एक लाइन ने आज मेरी जिंदगी बख्श दी। अगर मैं पकड़ा जाता तो सूली पे चढ़ा दिया जाता, तो अगर पूरा सत्संग सुनूं और आपका राम का नाम लूं तो पता नहीं मुझे क्या मिल जाएगा। और यही सच होता है। संत सत्संग अपनी बड़ाई के लिए नहीं करते। हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं भाई। वो एक की बड़ाई करते हैं जिसके अरबों नाम हैं, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु प्रभु भगवान मालिक रब, वो एक है। वो उसकी बड़ाई करते हैं और सबको बोलते हैं कि उसका नाम जपा करो। जिस तरह सूली से उसके कर्म बदल गए चोर के, अरे आपके भी पता नहीं कितने भयानक कर्म, कितनी भयानक चिंताएं जल के राख हो जाएंगी, क्योंकि वो भगवान, वो प्रभु, वो परमात्मा दया का सागर है, रहमत का दाता है। वो इतनी रहमतें बख्शता है, इतनी दया में करता है कि उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। सुबह का सुमरन 2 से 5 का ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, द गॉड्स प्रेयर टाइम, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, ये जो समय है, नासा साइंस केंद्र अमेरिका भी कहता है कि इसमें ऑक्सीजन प्योर एंड मोर, ऑक्सीजन शुद्ध होती है, हवा शुद्ध होती है और ज्यादा ऑक्सीजन रहती है। तो इसलिए वैसे समय तो यही बढ़िया है, पर जब जागो तभी सवेरा, जब जागते हो तभी सिमरन कर लिया करो भाई। पर कई तो सोते रात के 2 बजे स्कीम शुरू होती है कि सोएं क्या, 3-4 बजे जाके सोते हैं और सूरज बेचारा चीखे मारता है तब जाके उठते हैं, यानी दोपहर हो जाती है जब। तो ये अजीबोगरीब सोने का टाइम है, अजीबोगरीब ये कलयुग है। हमने तो कह के देख लिया बच्चों को, मतलब ही नहीं कि बदल जाएं। बारे शाह ना आदत जांदियां जी, भावे कटिए पोरियां पोरियां जी। चाहे मजाजी इश्क में कहा हो, पर कई लाइनें फिट बैठती हैं कई लोगों पे। कितना भी कह लो, कितना भी समझा लो, उनकी सुई वहीं की वहीं। बड़े बहाने होते हैं, बच्चे नहीं सोने देते। अच्छा, हमने तो बच्चे पाले नहीं ना, आप अलग से पाल रहे हो, ऊपर से टपके हैं क्या आपके वाले? माता जी से पूछ लेना कभी। हम बच्चे हमारे भी तो थे, लेकिन सही 7 बजे सारे खाना खाते थे, वो भी खाते थे। 9 बजे सब लोग सो जाते थे, वो भी सोते थे। 4 बजे हम लोग उठते थे, 5 बजे सुबह वो उठ जाया करते थे। आपके वाले कोई एलियन है क्या जो ऊपर दुनिया से आए हैं? नहीं, सोना खुद ने गलत होता है और दोष बच्चों को। जब उसको सोने ही नहीं दोगे बेचारे को, क्योंकि आपको होता है मैं जब सोऊं तब वो सोए, टाइमिंग सही रहे, तो ये गलत काम ना करो, बच्चों को भी बिगाड़ते हो, खुद भी बिगड़ते हो। सो सही टाइम पे सोया करो, सही टाइम पे उठा करो। अच्छे हैं जो बच्चे सही टाइम पे उठते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा कहता है रात का भोजन सूरज रहते रहते करो तो बेस्ट है। बैक्टीरिया वायरस नहीं होते, साइंस को चैलेंज करते, चाहे आप जाके पढ़ लो, साइंस में भी यही मिलेगा जो आयुर्वेदा में लिखा है। क्योंकि जैसे जैसे रात बढ़ती है बैक्टीरिया वायरस भी बढ़ते हैं। पर आज वालों का तो डिनर ही होता है 12-1 बजे। चक्कर तो ये है ना, रात की रोटी तो किसी को आती ही नहीं, डिनर गांव वाला कहते ले अनपढ़ गवार। तो सुबह लोग जल्दी इसलिए लेते थे कि सुबह दूध ताजा निकलता था और उसको जल्दी जल्दी ले लेते थे। दूध अगर बिना उबाले घंटा 2 घंटे 3 घंटे पड़ा रहे तो उसमें बैक्टीरिया वायरस बन जाते हैं। उसको जहां तक हो
निकलते ही जल्दी से पियो, अदरवाइज उसको उबाले दे के रखो ताकि वो चीजें उसमें पनपे ना, ये जरूरी होता है। पर कई कुड्र साहब होते हैं, वो कच्चा ही रख लेते हैं और फिर बीमार होते रहते हैं, कभी पेट खराब, कभी उल्टी आ गई, कभी कुछ हो गया, तो फिर कहते यार दूध में कुछ डाला तो नहीं, डाला नहीं, तूने डलवाया है। तो इसलिए ये चीजें ख्याल में रखनी चाहिए। तो सत्संग में आपको दुनियावी चीजों का भी मुफ्त में ज्ञान मिल रहा है भाई, होना तो रूहानियत का चाहिए, पर परमपिता शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने आपकी दुनियादारी भी तो देखनी है ना। तो ये 100% आप अमल कर लो, अगर फर्क ना लगे तो कहना। ये जो डिनर है, उसको डिनर को जो आपकी इवनिंग टी होती है ना उसमें ले आओ, और इवनिंग टी को थोड़ा सा बैक गियर पीछे ले आओ। पढ़े लिखों की इवनिंग टी होती है 5 बजे 6 बजे, तो आप 7 बजे शायद दिन छिपता होगा, या 6 बजे जब भी है 7 एक करीब, तो उस समय खाना खा के देखो। और सोने से पहले अगर फ्रेश दूध थोड़ा सा ले लिया जाए तो डाइजेस्ट के लिए, शरीर के लिए, बॉडी रिपेयर के लिए सबसे बेस्ट होता है, ये कहता है आयुर्वेदा। सो भाई, आप उस परमपिता परमात्मा की औलाद हो, और जो उसकी औलाद है वो फकीर की औलाद पहले होती है। इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों का फिक्र होता है, हमें आपका फिक्र है, चाहे सफेद दाढ़ी है आपके चाहे काली है, हमें आपका फिक्र है, आपको कोई रोग ना लगे, आपको कोई परेशानी ना आए, आपको कोई टेंशन ना आए, आपको कोई तकलीफ ना आए, हमेशा यही ख्याल रहता है। आप कोई गलत कर्म ना करें जो आगे भोगने पड़े आपको। इसलिए सत्संग में हर तरह की बात आपकी सेवा में अर्ज करते रहते हैं।